हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बतूल है और बतूल की दुनिया में आपका खुशामदीद और कौवे मियाँ आपका भी खुशामदीद। तो जी आज है 23 नवंबर। आज मेरे भाई की बर्थडे है तो उसकी हम थोड़ी सी प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसको नहीं, हमने रात में कुछ भी सरप्राइज़ और कुछ नहीं दिया वरना हम केक लेकर आते हैं। तो आज हम उसके लिए स्पेशल खाना बना रहे हैं तो उसका सामान लेने हम जा रहे हैं। तो चलें आप साथ चलते हैं और व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जी अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन मुझे खुशी मिलेगी और खुशी किसी को देना तो इबादत है। तो चलते हैं। अच्छा जी, तो निकल गए थे। मैंने कहा मैं थोड़ा दिखा दूँ कि हाँ भाई हम जा रहे हैं, लेकिन घर घर और गली गली तक ही मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि यार इससे आगे जाते तो मोबाइल वैसे ही, यार तुम लोगों को पता है कि मोबाइल मेरा पहले जा चुका है तो अब एहतियात करनी पड़ती है ना। कराची के हालात अल्लाह मियाँ, जल्दी से मैंने खैर यहाँ तक की वीडियो बनाई। फिर उसके बाद मोबाइल बैग में रख लिया। ले जाना भी ज़रूरी होता है क्योंकि सबकी कॉल्स ही मेरे मोबाइल पे आती है। और ये सामान आ गया, हमारा पूरा प्रॉपर सामान हमारा आ गया था और हम दे रहे थे अपने भाई को सरप्राइज़। वजह ये थी कि हम उसको हर साल देते हैं क्योंकि वो हमारे इतना करता है, इतना 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 करता है, तो हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि एक दिन तो हम भी उसका कर लें। जस्ट करें, हम भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। खैर फिर क्या हुआ कि हमने ना अच्छा रात में हमने उसको कह दिया था भाई हम तो कुछ भी नहीं कर पाए, क्या करें क्या करें। 23 मंथ के एंड में आती है, हम इतना सोचते हैं इसके लिए करेंगे वो करेंगे, लेकिन एंड में नहीं हो पाता। क्या कर सकते हैं। उसका गिफ्ट हमने ऑर्डर किया है, वो अभी तक आया नहीं है। अब उससे कह दिया भाई कुछ भी नहीं है, और उसको भी घर के हालात का कुछ अंदाज़ा था तो वो भी बेचारा कुछ नहीं बोला। और उसने क्या किया कि ना कहने लगा अच्छा ठीक है क्या करते हैं। लेकिन हम दोनों ने ना सरप्राइज़ सोचा हुआ था कि भाई हमें इसके कुछ ना कुछ करना है, और हमने सोचा हम घर में ही करेंगे, जो भी करेंगे बाहर से कुछ नहीं लेंगे। तो हमने ना मुझे मंदी बनानी थी। अब मंदी की मुझे रेसिपी कख नहीं आती, लेकिन बस उसको प्रेजेंटेशन जैसे वो करते हैं ना वैसे ही मुझे करना था। तो मैंने ये पूरी चिकन होल चिकन ले ली थी और उसमें मैं अपने ख़ुद के मसाले लगा रही थी जो मेरे समझ में आ रहे थे। मैंने उसमें लहसुन अदरक, दही और टिक्का मसाला जो होता है ना वो डाल के, और प्याज फ्राई प्याज जो होती है वो लगा दी थी। यहाँ मैं कोई रेसिपी नहीं बता रही, लेकिन बस प्रेजेंटेशन बता रही हूँ कि हमने अपने भाई के लिए क्या क्या किया तो उसको खुश करने के लिए। और ख़ैर उसको लगा कर मैंने इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। और केक भी हमें घर में ही बनाना था। हमने कहा था इस दफ़ा बाहर से केक नहीं लाएंगे, घर में बनाएंगे। लेकिन ना मसला ये हुआ था कि पहले मैं बहुत केक बनाती थी, लेकिन 6-7 साल से मैंने बिल्कुल केक बनाने छोड़ दिए। वजह है बस एक वजह, लेकिन मैं सोच रही हूँ इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी दोबारा केक। असल में मूमल का मैंने लास्ट केक बनाया था बर्थडे का, उसके बाद से मैंने आज तक केक नहीं बनाया, लेकिन अब मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो हमने कहा कि सामान, अब मेरे पास कोई केक की डेकोरेशन वगैरह का सामान था नहीं, तो मेरी बहन ने एक रेसिपी देखी थी, कहेंगे आप ही हम ये केक बनाते हैं, नो बेक केक, ठीक है। मैंने कहा चलो तुम भी एक्सपेरिमेंट करो, मैं भी एक्सपेरिमेंट कर दिया। यानी ये फुल ऑफ बर्थडे की प्रिपरेशन जो है ना एक्सपेरिमेंट्स में जा रही थी। और कि भाई सही भी बन सकता है, नहीं भी सही बन सकता, अब अल्लाह ही मालिक है। मैंने मसाला लगा के रख दिया था। अब यहाँ पर जो है ना जो नो बेक केक था वो बिस्किट से बनना था, तो हमने मैरी बिस्किट लिया था। यार पहले मैरी बिस्किट तोड़ना पड़ता था, कितना सख्त होता था, अब तो ये भी इतना हल्का सा हो गया। तो बस मैरी बिस्किट का बेस बनाना था हमें। तो मेरी बहन ने तकरीबन ये 8 पैकेट्स थे, उसमें से एक तो मैं खा ही गई थी। और मैरी बिस्किट मुझे ना अच्छा लगता है, पता नहीं लोग कहते हैं मैरी बिस्किट, लेकिन मुझे तो बड़ा मज़े का लगता है। और ख़ास तौर पे चाय हो गरम गरम तो उसके साथ ज़्यादा मज़े का लगता है। बिस्किट को हमने चॉपर में चॉप कर लिया था क्योंकि उसको पीसना था। अच्छा, उससे पहले ना भाई की कॉल आई थी कि बाजी खाने में क्या बना रही हो। मैंने कहा देखो सानिया को भेजती हूँ, देखती हूँ क्या बनाऊँ कि घर में कुछ है नहीं, क्या बनाना चाहिए। क्या अच्छा ठीक है, ये कह कर उसने बंद कर दिया।
अब हम लोग यहाँ पर ना काम में लगे हुए थे और जल्दी काम करना था कि उसके आने से पहले हमारे सारे काम हो जाए। तो यहाँ मेरी बहन ने, खैर अब मैं यहाँ पर बता भी दूँ, अगर किसी को रेसिपी चाहिए तो पता चल जाए ना। तो जब हमारे बिस्किट सारे पिस चुके थे तो उसके पाउडर बन चुका था, तो उसके अंदर हमने कोको पाउडर और शुगर, लेकिन हमें शुगर यहाँ पर ना पिसी नहीं थी, तो चॉपर में नहीं पिसती, वो ग्राइंडर में पिसती है, तो हमने इसमें पीसी थी। और उसमें ना मेल्टेड बटर, वैसे तो आप मार्जरीन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खैर हमने बटर ही यूज़ किया था। और दूध डाल के इसको अच्छी तरह से डो टाइप बनाना है, जैसे आटा टाइप होता है ना, लेकिन थोड़ा पिचका हाथ में चिपकेगा आपके, डाल के। और वैसे तो जो है किसी में भी, जिसमें भी आपको मोल्ड डालना है, जमाना है, हाथ से वैसे कट करना चाहे आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हमें तो केक का शेप देना था। तो हमने क्या किया, हमने बाउल में हमें शेप देना था, तो हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स करके ना बाउल में वो कर दिया, जमा दिया था। ये हमने इसको देखें, बिल्कुल ये देखें, आपको साइड में नज़र भी आ रहा होगा कि ये चिपक रहा था, क्योंकि ये होगा जब ये फ्रिज में जाएगा ना तो ख़ुद ही ये क्या कहते हैं इसको, जम जाएगा, यानी अपना शेप ले लेगा। खैर अभी तो ये बहुत चिपका सा हो रहा था और हाथ में लगाओ तो स्टिक हो रहा था। इतनी देर में देख कर ना मैं थोड़ा सा पाउडर भी खाया था, तो मुझे भूख लगने लगी। टाइम भी ऐसा हो रहा था, सुबह का नाश्ता किया हुआ था, तो खैर मुझे दवा भी लेनी थी। मैंने खैर जल्दी से चने माश की दाल एक दिन पहले बनाई थी, तो मैं बहन से ही कही थी हम ऐसा करेंगे, जब खाना लगाएंगे ना तो हम चने माश की दाल रख देंगे। लेकिन ना इतनी देर में फिर मैंने, अब मुझे याद आया यार मैं दही तो कब लेकर आई हूँ, और मुझे ज़ाहिर रायता या चटनी के लिए भी तो दही चाहिए ना। तो मैंने क्या किया कि भाई को कॉल की, मैंने कहा वापसी में तुम दही ले आओगे? तो कहते दही क्या बनाया ऐसा? मैंने कहा मैंने ना, और मेरी समझ में नहीं मैं क्या बोलूँ, मैंने झूठ बोला, खैर अल्लाह माफ़ करे, लेकिन मैंने ऐसे कह दिया मैंने काशी फल बनाया। इसके अच्छा मैं कुछ बाहर से ले आता, क्योंकि उसका दिल तो था ना, बर्थडे तो थी इसकी। मैंने कहा नहीं ज़रूरत नहीं है पैसा खर्च करने की, बस जो बनाया वही खाएंगे करके, और मैंने उसको मना कर दिया। और मैं बार सोच रही थी ऐसा ना हो कुछ ले भी आए, कहेगा चलो हटो तुम लोग तो याद करो, मैं तो अच्छा कहूँगा। खैर मैंने यहाँ पर मैं ना असल में पुलाव की तैयारी कर रही थी। मुझे बनाना था, मैंने आपको बताया ना मंदी टाइप बनाना था, तो हमें तो आती नहीं है रेसिपी। तो मैंने इसे सोचा कि अगर मैं बॉयल चावल पे चिकन रखूँगी तो वो इतना मज़े का नहीं लगेगा, तो मैंने इसको पुलाव टाइप बनाया था। ये तो मैंने सुना था कि वो पुलाव टाइप ही होता है। तो उसको मैंने ना अच्छी तरह फ्लेवरफुल, पूरा पुलाव का जो मसाला हम भूनते हैं, उसमें मसाले डालते हैं, वो सब मैंने किया। बस चिकन या वो मटर पुलाव या वो चीज़ नहीं थी, और उसमें चावल रख दिए। अब मेरी थिंकिंग ये थी कि मैं क्या करूँगी, जब चावल बॉयल हो जाएंगे, यानी उसमें कनी बाकी रहती है जब दम वाली वो होती है, तो उसमें मैं जो है ना अपना स्टीमर रखूँगी, जो कि मैं मोमोज़ के लिए लेकर आई थी, आपने देखा होगा, अभी भी नज़र भी आएगा। वो रख के उसमें चिकन डाल दूँगी और रख दूँगी। लेकिन क्या हुआ कि वो तो चावल, अभी आप देखेगा आगे उसमें मसला क्या हुआ था। अभी तो खैर चावल ही बॉयल हुए हैं, और इतनी देर में ना हमने कहा कि जल्दी से जो है अपना केक डिमोल्ड कर देते हैं, और उसकी डेकोरेशन जो भी हमें करनी है हम कर लेंगे। क्योंकि पता है क्या हुआ, शुक्र है हमने जल्दी ये काम किए, उसके बाद भाई आ गया। अभी हम लोग ने जल्दी से ना इसको डिमोल्ड कर लिया था, शुक्र है सही तरह डिमोल्ड हो गया, वरना हमें ये भी टेंशन थी ऐसा ना डिमोल्ड नहीं हुआ, निकला नहीं तो हम क्या करेंगे। ये तो हमने ऐसे ही बाउल में रखा हुआ है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम कोई चीज़ बन रही होती है ना तो दिमाग में ये चीज़ें भी चल रही होती हैं। खैर अब डेकोरेशन के लिए हमारे पास सॉस रखा हुआ था, चॉकलेट सॉस, ये हम ईरानी शॉप से लेकर आए थे, बड़ा मज़े का टेस्ट है इसका। तो वो हमने इसके ऊपर पूरा डाल दिया था, और डेकोरेशन हमने बंटी से की थी। यानी यार कुछ भी नहीं था कि मैंने सारा सामान मेरा ख़राब हो गया बेकिंग का, वरना मेरे पास हर तरह के नोज़ल वगैरह थे। खैर हमने कहा कोई बात नहीं, इसमें हमारा प्यार तो नजर आ रहा है ना, प्यार जो भाई बहन का प्यार होता है। वैसे तो हर वक्त लड़ते मरते रहो, लेकिन यार दुनिया को हम नज़र आते हैं, हम लड़ते भी हैं, चीखते भी, चिल्लाते भी एक दूसरे पे, लेकिन जो हम लोगों का प्यार है ना, वो हम एक दूसरे को जानते हैं।
कि हम अभी लड़ेंगे और थोड़ी देर बाद ही हम लोग फिर गुस्से रहते हैं। अम्मी थी ना, तब भी वही कहती थी, तुम लोग अभी लड़ते हो और फिर थोड़ी देर बाद एक दूसरे में घुसे रहते हो। और वाकई में ऐसा है। मैं और मेरा भाई तो कुछ ज़्यादा ही, हम बहुत ज़्यादा लड़ते भी हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है। खैर छोड़े, इमोशनल नहीं होना। फिर यहाँ पर ये हमने खैर फाइनली हमारा केक डेकोरेट हो गया था और अभी तक हमें टेस्ट नहीं पता था, लेकिन मैंने ना जब वो आटा उसका डो बन रहा था ना, तब मैंने थोड़ा सा चखा था। टेस्ट बहुत मज़े का लग रहा था, बहुत मज़े का लग रहा था। यानी अभी मेरा फिर दिल चाह रहा है खाने का, लेकिन अब ख़त्म हो चुका है। खैर इतनी देर में हमने जल्दी से उसको उठा के रखा। और आपको पता है कोई चीज़ बनती है तो उसकी तो तस्वीरें, सब अपनी तस्वीरें, इंस्टाग्राम की तस्वीर, अब मैं वीडियो बना रही हूँ तो उसके लिए सब करके हमने रखा। और इतनी देर में मैं जल्दी गई तो मैं चावल थोड़ा सा पानी कम हो गया था, मैंने कहा चलो अब दम पे, और मैंने इसके ऊपर जो है ना चिकन निकाल ली थी। अब मुझे इसके ऊपर चिकन रखनी थी, लेकिन हमने चिकन भी रख दी, मसाला भी डाल दिया, पूरा रख के इसको स्टीम पे करने के लिए रख दिया। और मैं चिकन उठा रही थी एक हाथ से, एक तो एक हाथ से वीडियो बनाना और एक हाथ से उठाना इतना मुश्किल काम हो जाता है ना। तो मेरी बहन बेचारी वो भी पकड़ रही थी, कहती मैं इधर आ जाती हूँ, वो कर लेती हूँ। मुझे ना ट्राइपॉड सेट करना नहीं आता एंगल से, तो इसके लिए मैं हाथ से बनाना मुझे सही लगता है। खैर ट्राई करेंगे वो भी। हमने यहाँ चिकन रखी और सारा मसाला और इसके ऊपर रख दें, ताकि अगर मसाला जाए ना तो वो भी चावलों में गिरे तो उसका फ्लेवर अच्छा है और मज़े का फ्लेवर हो जाए। और इसको हमने ना ढक दिया था। अब क्या हुआ, अब मैं आपको कहानी बताती हूँ। इतनी देर में भाई साहब आ चुके थे हमारे, और हमारा तो तैयार ही नहीं था, और वही हमारे लिए लेकर आया था खैर मूँगफली, और वो लेकर आया था गुड़। अब हम तो थे कि भाई आ जाएगा तो हम जल्दी से कर लेंगे, लेकिन भाई तो आए नहीं। खैर वो तो वॉशरूम चला गया, तो हमारा काम हो गया। और यहाँ पर हमारा खाना जो है दम पे रखा हुआ था कि चिकन भी हो जाएगी और वो भी जाएगी। लेकिन एक चीज़ की मैं बताऊँ क्या हुआ ये कि वो चावल तो हो गए, चिकन हुई नहीं। फिर मैंने चिकन को जल्दी से चेंज करके दूसरे उसमें पॉट में रखा ताकि वो उसमें हो जाए, लेकिन वो हो गई। और फाइनली खैर भाई ने वो चीज़ देख ली थी कि हमने क्या बनाया। फिर हमने कहा जब सरप्राइज़ ख़त्म हो ही चुका है तो केक कटवा लें उससे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. और फाइनली केक कट हो गया था और हमारा डिनर भी तैयार था। और जो भाई को मैंने जब लगाया वो इतना खुश था, इतना खुश था, उसको इतना अच्छा लग रहा था। केक इतना मज़े का था कि बिल्कुल फच केक जो होता है ना वो लग रहा था। जब नीचे हमने दिया तो हर कोई बहुत तारीफ़ कर रहा था, वाकई में बहुत मज़े का था। बस उसकी प्रेजेंटेशन और अच्छी हो सकती थी, अगर हम चाहते चीज़ें होती तो ज़रूर होती, लेकिन टेस्ट वाइज इतना मज़े का था कि मैं बता नहीं सकती। और भाई को ये खाना भी इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि मैं क्या बताऊँ, उसको बहुत पसंद आया। और वो जब आज यानी दूसरे दिन लेकर गए अपने वहाँ पर ऑफिस, तो अब मुझे मैसेज करके बताया बाजी सबको बहुत पसंद आया, हर किसी ने तारीफ़ किया। तो बस हम क्या चाहिए था, हमें खुशी चाहिए थी उसकी, और वो बहुत खुश था, बहुत हैप्पी हो गया था वो। और वाकई में बहुत जूसी था चिकन, वरना ड्राई हो जाता है, लेकिन बहुत जूसी चिकन था। उसके साथ हमने टमाटर की चटनी बनाई थी, दही था, और बिल्कुल ना वैसे ही बहुत मज़े का था। केक भी बहुत मज़े का था। तो बस ये छोटा सा सरप्राइज़ है जो हमने अपने भाई को दिया था, वो बहुत खुश हुआ था। और प्लीज़ कमेंट में ना मेरे भाई को जो है ना बहुत सारी दुआएं देगा, उसको बर्थडे विश करेगा कि अल्लाह उसको हमेशा हमारे सरों पे कायम और दायम रखे, और उसको अल्लाह बहुत 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 सारी जो है ना खुशियाँ दे। और बस ये हमारा छोटा सा व्लॉग था। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ 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 प्लीज़, आपके एक कमेंट से मुझे खुशी मिलेगी, और मेरे भाई को दुआएं दीजिएगा, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर दें। अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।